सब बहुत अच्छी होगी गाइस। गाइस हम लोग एक्सरसाइज 1D पढ़ रहे थे ना, आई होप आप सबको बहुत मजा आ रहा हो मेरे साथ पढ़ने में। तो गाइस उसी के आगे कंटिन्यू करना हम लोगों को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1D। देखते हैं क्या है आगे। वन डी ठीक है, देखें क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 8 करना हम लोगों का। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। यदि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक नेचुरल नंबर्स है, a इज इक्वल टू हमको दे रखा है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर। ठीक, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 डेड। ठीक, ये a इज इक्वल टू है, b इज इक्वल टू दे रखा है हमको x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है, मतलब इवन नंबर्स हैं। ठीक है, और सभी क्या है नेचुरल नंबर्स। तो इवन नंबर क्या होंगे हमारे 2 4 6 8 डेड। ठीक, ये हमको b दे रखा है, c इज इक्वल टू दे रखा है x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, मतलब x सच दैट x एक ऑड नंबर्स है, सारी क्या है नेचुरल नंबर्स है, ऑड है बट नेचुरल नंबर्स है। तो क्या होगा 1 3 5 7 9 10। डी देखिए क्या दे रखा है, डी दे रखा है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या मतलब जो खुद के सिवा किसी से डिवाइड ना हो। कौन कौन सी होंगी हमारी 2 3 5 7 ठीक 11 डेड। ये है हमारी अभाज्य संख्या, राइट। अब देखिए फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है। फर्स्ट पार्ट हमको कह रहा है कि a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है। तो फाइंड करिए a इंटरसेक्शन b, हमारा क्या निकल के आएगा, ये a दे रखा है, ये b दे रखा है, निकालिए क्या होगा 2 4 6 8। a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होता है, जो a और b दोनों में कॉमन होगा वो हमारा क्या होगा a इंटरसेक्शन b होगा, राइट। तो दोनों में कॉमन क्या है 2 4 6 8। इट मीन्स a इंटरसेक्शन b हमारा क्या होगा b। ये हमारा क्या है b है, तो a इंटरसेक्शन b हमारा निकल कर आएगा b। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर की तरफ। सेकेंड नंबर हमारा है b इंटरसेक्शन c हमको फाइंड करना है। तो b इंटरसेक्शन c फाइंड करिए, ये हमारा b है, ये हमारा c है, नहीं सॉरी a इंटरसेक्शन c फाइंड करना है। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन c हमारा क्या होगा, ये हमारा a है, ये c है, दोनों में कॉमन क्या आएगा हमारे पास, चेक करिए 1 3 5 7 9। सारे इवन नंबर्स हमारे कॉमन होंगे, इसका मतलब ये क्या है हमारा c, राइट। तो हम इसे लिख सकते हैं c। तो a इंटरसेक्शन c हमारा क्या निकल कर आया c, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 8 का थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में दे रखा है हम लोगों को a इंटरसेक्शन d। हमारे a इंटरसेक्शन d हमारा क्या होगा, देखिए a और d में कॉमन 2 3 5 7। ठीक, इतना कॉमन होगा कि नहीं होगा, मतलब जितने भी d के नंबर्स होंगे सारे a में होंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं इंटरसेक्शन d हमारा क्या आएगा d, राइट। ये था हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में दे रखा है b इंटरसेक्शन c फाइंड करना है। b इंटरसेक्शन c फाइंड करिए। b और c में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन है, इसमें सारे इवन नंबर्स हैं। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर्स, इसमें क्या है ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो इवन और ऑड में कोई कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 5, राइट। ये था हमारा फोर्थ पार्ट, और इसके आगे के जो 2 पार्ट है वो आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारे क्या कह रहा है। क्वेश्चन
9 देखना था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, यदि a इज इक्वल टू दे रखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू R और 9 नंबर देखिएगा, दे रखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू R और x इज ऐसे, ठीक है। ये a दे रखा है हमको, b इज इक्वल टू दे रखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू R और ये दे रखा है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, a इंटरसेक्शन b, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग a इंटरसेक्शन b हमारा क्या होगा। a इंटरसेक्शन b निकालेंगे तो जो इन दोनों में कॉमन होगा, राइट। तो क्या हम लिख सकते हैं, इसको दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और x इज लेस देन 4, ठीक है, उसके बीच में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, x सच दैट x बिलोंग्स टू R और यही होगा। ये हमारा निकल कर आएगा a इंटरसेक्शन b, ठीक है। दो मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी और 2 मतलब 2 से ग्रेटर और इक्वल होगा, ठीक है, एंड 4 से लेस होगा, ठीक। तो ये था हमारा 9 नंबर्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 गाइस आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है a n is equal to ax such that x belongs to n, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 3n इंटरसेक्शन 7n, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, 3n चाहिए, राइट। तो 3n फाइंड कर लेते हैं। an ये दिया हुआ है, an दिया हुआ हमारा ax सच दैट x बिलोंग्स टू n, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 3x सच दैट x बिलोंग्स टू n, राइट। तो मतलब 3 और x हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर क्या होगा, 3 क्रॉस 1 3 क्रॉस 2 होगा तो हमारा 6 हो जाएगा, 6। राइट, ये हमारा क्या निकल रहा है 3n। आगे निकालते हैं 7n, ठीक है। 7n फाइंड करिए, क्या होगा 7n हमारा, 7n 7x such that x belongs to n, राइट। तो 7 x हमारे क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो x क्रॉस 1 करेंगे, 7 क्रॉस 1 करेंगे तो 7, 7 क्रॉस 2 करेंगे 14, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, 3n इंटरसेक्शन 7n, इधर देखिएगा, ठीक। 3n इंटरसेक्शन 7n, देखिए 3n हमारा क्या है, 3 6 9 और 7n में ये दे रखा है, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन चेक करिए क्या है हमारे पास, देखिए 21 कॉमन है, राइट। और तो एक कॉमन हमको सिर्फ क्या मिला, उससे पहले 21 कॉमन लगाइए। आगे चलेंगे तो हमारा क्या होगा, 42 भी हमारा कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो हो जाएगा 42, इसी तरह हमको मिलेंगे। तो देखिए एक चीज़, ये जो नंबर है हमारा किसका है, 21 क्रॉस 2 है,
है। तो इसका मतलब जो नंबर, और ये हमारा क्या है 21 क्रॉस 1, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 21n, मतलब जितने भी नंबर्स हमको मिलेंगे वो 21 क्रॉस क्या होंगे नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होंगे। तो 3n इंटरसेक्शन 7 हमारे पास क्या निकल के आया 21n, और n का मतलब क्या होगा हमारे पास नेचुरल नंबर्स, तो ये हमारा निकल कर आया 3n इंटरसेक्शन 7n क्या हुआ 21n, मतलब नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। ये था क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए दे रखा है ए और बी दो सेट हैं, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में ए यूनियन बी, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे ए की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5, ठीक है, और देखते हैं हम लोग बी इज इक्वल टू हमको दे रखा है 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा इसमें ए यूनियन बी ना, तो ए यूनियन बी निकालिए पहले। क्या निकल कर आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 निकल रहा है। अब ए यूनियन बी अगर हमको मिल गया तो हमको क्या फाइंड करना होगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक। ए यूनियन बी हमारा ये है और ए हमको ये, तो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास 1 2 3 4, ये कॉमन है ना। इस और ये क्या है हमारा ए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि ए और बी दो सेट है तो ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। उसने सिर्फ इतना दे रखा है, तो हम लोग कह सकते हैं ना ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा ए, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है ए इज इक्वल टू 1,2,3, बी इज इक्वल टू दे रखे हैं हमको 3,5,4, ठीक है। सी इज इक्वल टू हमको दे रखा है 7, ठीक। और हमको फाइंड क्या करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे ना, तो ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले फाइंड करिए क्या आएगा हमारे पास। ए इंटरसेक्शन बी देखिए निकालते हैं क्या है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन देखिए ये और ये दोनों में कॉमन है, क्या हो जाएगा 3,5, राइट। सी हमारे पास क्या है 1, 3, 5, 7। ए इंटरसेक्शन भी हमको ये मिल गया और इंटरसेक्शन सी हमारा ये था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ए हमको कितना देखा है 1, 2, 3 इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करिए, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है गाइस, तो इन दोनों में कॉमन चेक करेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास सिर्फ 3 कॉमन है, ठीक है, यहाँ आएगा 3। अब देखिए बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन क्या है हमारे पास 3 और 5, यहाँ क्या आ जाएगा 3,5, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन चेक करिए क्या है, चेक करिए कॉमन
सेट क्या है हमारे पास 3 इज इक्वल टू, इसमें भी कॉमन क्या है हमारे पास 3। तो हम लोग कह सकते हैं ना ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमारा क्या हो गया प्रूफ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 भी कुछ ऐसा ही है, चलिए देख लेते हैं। तो गाइस देखना था क्वेश्चन नंबर हम लोगों को कौन सा 14, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ठीक है। एंड b इज इक्वल टू दे रखे हैं हम लोगों को 2, 3, 4, 5, ठीक है। c दे रखा है 3, 4, 5, ये दे रखा है। और प्रूफ करने क्या बोल रहे हैं हम लोगों को, a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, ठीक। चलिए फाइंड करते हैं a यूनियन a हमारे पास क्या है 1, 2, 3, 4, ठीक। यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, इन दोनों में कॉमन हमें क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास 3, 4, 5, ठीक है। 4, 5, ये तीनों कॉमन है इसमें, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ए यूनियन बी देखते हैं। इन ए यूनियन बी मतलब प्रत्येक कंपोनेंट एक एक बार जरूर रखा जाएगा, बट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों के कंपोनेंट्स चलिए रखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। इंटरसेक्शन अब ए यूनियन सी चेक करते हैं, क्या आएगा हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे यूनियन, तो इसका यूनियन निकालिए दोनों का, क्या आएगा हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5, और इनका इंटरसेक्शन क्या होगा हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए यूनियन ब्रैकेट में इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा लैंग्वेज वाला है, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है। क्या ए और बी ऐसे समुच्चय हो सकते हैं कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी समान समुच्चय हो, ठीक। कारण बताइए। देखिए दोनों मतलब ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी समान हो सकते हैं, बट जब सबसेट हो एक दूसरे के, ठीक। जब वो आपस में एक दूसरे के क्या हो सबसेट हो। फॉर एग्जाम्पल इसी में देख लीजिए आप, ये अगर मान लेते हैं ये ए है और ये बी है हमारा, ठीक। ये एक दूसरे के क्या है हमारे सबसेट है, तो अगर इनका यूनियन निकालेंगे तो भी सेम आएगा और इंटरसेक्शन निकालेंगे तो भी क्या आएगा हमारा सेम आएगा, ठीक। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि अगर ए और बी दो सेट हैं तो ए और बी दो ऐसे सेट हो सकते हैं कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो। इसका कारण क्या है कि ये एक दूसरे के क्या होंगे सब सेट होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में a इज इक्वल टू हमको दे रखा है b इज इक्वल टू
बी है, सी इज इक्वल टू दे रखा है हमको 4,5,6 7 एंड पूछा गया हमसे, हमको फाइंड करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी की। तो वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ए यूनियन बी हमारे पास निकालिए, ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी, चलिए निकालते हैं, क्या होगा 2 3 4 5 8 10 12, ठीक, ये हमारा क्या निकल गया है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी निकालिए, ए यूनियन सी फाइंड करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 10 12 और 14, ठीक, ये निकल कर आया ए यूनियन सी। अब इन दोनों का हमको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, तो चलिए इंटरसेक्शन निकालते हैं, दोनों में कॉमन निकालेंगे अब, ठीक, अभी तक यूनिट निकाला तो क्या किया था, प्रत्येक कंपोनेंट को एक बार हम लोगों ने रखा था, ठीक है, दोनों के कंपोनेंट को एक एक बार हम लोगों ने रखा था, तो चलिए रखते हैं। अब हम लोग क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन निकालिए, जो दोनों में कॉमन होगा, चेक करिए कॉमन क्या है, 2 3 4 5 8 10 और 12, ठीक, तो ये हमारा क्या निकल गया है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी निकल कर आया है, ये हमारी वैल्यू निकल कर आई। इसी का एक और पार्ट है, उसमें हमको क्या पूछ दे रखा है उसने, उसकी हमको इसने वैल्यू पूछी है, ठीक है, चलिए उसको निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए निकालते हैं इसकी वैल्यू। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है 3 4 और 10, ठीक है, 3 4 और 10 यूनियन ए इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास, इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, चेक करिए 4, सिर्फ हमारे पास क्या कॉमन है 4, ठीक है, और कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब इन दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे, यूनियन, तो चलिए यूनियन निकालते हैं, क्या आएगा 3 4 10, ये हमारी वैल्यू निकल कर आई, ठीक गाइस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग ट्राई करिएगा, ओके। तो गाइस पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू।